अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हैदर मेडिकेशन चैनल। मेरा नाम डॉक्टर इकरा सदीक है और आज मैं आपको आगाह करूंगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसे हम आम जुबान में कब्ज कहते हैं। कब्ज का मसला बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये मसला मामूली भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। आम लोग जिनको कब्ज के बारे में नहीं पता, सबसे पहले तो उनको कब्ज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है और इससे क्या मुराद है। लोग समझते हैं कि अगर पखाना बहुत ज्यादा पतला आ रहा है तो कब्ज है, या बहुत ज्यादा सख्त है तो कब्ज है, या बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो कब्ज है। तो ये सारी चीजें थी कब्ज के बारे में। अब मैं आपको एक बताती हूँ नॉर्मल मैकेनिज्म जो हमारे खाने का है। जो खाना हम मुंह में लेके जाते हैं वो हमारी खुराक की नाली के जरिए से हमारे मैदे में जाता है। मैदे के आगे 3 हिस्से होते हैं। मैदे में जाता है, मैदे से आगे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, खाना जाके टूटता है, हजम होता है, जज़ब होता है। वहां से जो जरूरी मादे होते हैं जैसे कि फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन क्या हो जाते हैं कि हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद क्या होता है कि खाने की जो स्पीड होती है वो छोटी आंत में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही खाना थोड़ा आगे जाता है, हमारी बड़ी आंत में जाता है, वहां पे जाके इसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो खाना होता है वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाके क्या हो जाता है कि वो जो खाना होता है वो ड्राई और खुश्क होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी पानी की मकदार क्या होती है वहां से कम हो जाती है। फिर हमारी जो बड़ी आंत है वहां से खाना, जो बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है जिसको हम सिग्मोइड का लोन कहते हैं, खाना वहां तक पहुंच जाता है। वहां पे जाके क्या होता है, जब खाना रेक्टम के पास पहुंच जाता है, उसके इर्द गिर्द ना एक असाबी निजाम होता है जो हमें इत्तला देता है कि यहाँ पे पखाना मौजूद है और अब आपको वॉशरूम जाने की हाजत है। ये इसके बाद पखाना खराज कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था कि हमारे बॉडी में खाना कैसे जाके हजम होता है और कैसे पखाने की शक्ल में बाहर आता है। लोग कहते हैं कि मतलब कब्ज क्या है, वो बीमारी है। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, कि हमारी अपनी आदत की वजह से भी है कि हमने उसको अपनी आदत की वजह से खराब किया हुआ है। सबसे पहले तो जब कोई मरीज आपके पास आता है, आप उससे पूछते हो कि आप कितनी दफा दिन में पखाना करते हो। अगर वो कहे कि 1 दफा या 2 दफा तो ये नॉर्मल है। अगर कोई मरीज है, अगर वो कहे कि मुझे 7 दिन से भी कम, मतलब एक हफ्ते में 3 दिन से भी कम वॉशरूम का इस्तेमाल करे, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसको कब्ज है। या उसको पखाना खराज करते वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़े तो हम इसको भी कब्ज कह सकते हैं। या बहुत ज्यादा सख्त पखाना आए तो ये भी कब्ज है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी चीजें जो थी वो कब्ज के बारे में थी। आगे इसके कुछ रीजन आ जाते हैं कि मतलब ये क्यों हो रही होती है। ये कुछ हमारा अपना भी कसूर होता है, ये हमारी कुछ अपनी आदत की वजह से भी होता है कि उसकी वजह से आपको कब्ज हो रही है। जैसे कि पहला तो ये है कि आप प्रॉपर खाना नहीं खाते, वक्त पर खाना नहीं खाते। मतलब आप पहले तो ये है कि आपने खाना नहीं है। जब आप खाना खाते हैं तो फिर खाते ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी में एक निजाम बना होता है जिसकी वजह से उसकी तरतीब खराब हो जाती है और इसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकती है। दूसरा ये कि फाइबर, क्योंकि फाइबर जो है वो हमारी ग़िज़ा का एक बहुत अहम हिस्सा है। फाइबर हमारे जिस्म को एनर्जी देते हैं। ये होता है कि जब हम मतलब अच्छी डाइट नहीं लेते, कि ज्यादातर फल और सब्जियों में होते हैं, तो जब हम एक अच्छी खुराक नहीं ले रहे होते, जैसे कि हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं जिसमें जंक फूड आ जाते हैं, पिज्जा वगैरह आ जाते हैं, बर्गर आ जाते हैं, ये चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं, तो इसकी वजह से भी कब्ज हो सकती है। और तीसरा ये कि डिहाइड्रेटेड, मतलब हमें चाहिए कि हम दिन में 6 से 7 गिलास जो है ना वो पानी के पिए, क्योंकि क्या है कि हम जिस इलाके में रहते हैं ये बहुत ज्यादा गर्म है। पानी जो होता है वो हमारे पसीने के शिकाल में बाहर आ जाता है। मोस्टली सर्दियों में हम पानी नहीं पीते क्योंकि हमें इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें पानी पीना चाहिए। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और चौथा ये कि फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ लोग होते हैं वो एक ज्यादा टाइम के लिए बैठे रहते हैं, जिनका ज्यादा क्या काम होता है कि वो कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं या किसी जनरल स्टोर पर काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको कब्ज हो सकती है। पहला तो ये सारी चीजें थी कि मैं आप इनकी प्रिवेंशन के लिए क्या हो सकता है, कि आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। पहला तो ये है कि आप वक्त पर खाना खाएं। दूसरा ये है कि अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और तीसरा ये है कि दिन में 6 से 7 गिलास पानी के पिए। और चौथा ये कि आपको चाहिए कि कुछ साथ में फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें। अब एक होती है स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन क्या होती है, जब आप वॉशरूम जाएं तो आप जब खाने का खराज करना हो, थोड़ा आगे को झुक के और लेफ्ट साइड पे प्रेशर दिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो लेफ्ट रेक्टम होगा वहां पे प्रेशर पड़ेगा और आपको पखाना खराज करने में आसानी होगी। ये सब कुछ था कि जिसको हम खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। हम अपनी अगर आदत को ठीक करेंगे तो साथ में हमारी कब्ज भी ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, तो अगर आपको कोई बीमारी है, साथ में कोई अलामत या कोई निशानी जाहिर हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो क्या कंडीशन हो सकती है, वो ये हो सकती है कि मतलब जब आपको 1 हफ्ता को मरीज है, 1 हफ्ता वो कह रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रह रही है, और दूसरे हफ्ते कहे कि मुझे बहुत ज्यादा डायरिया है, अल्टरनेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को दिखाए।
और दूसरा ये है कि जब आप कहते हो वॉशरूम, मतलब जब आप पखाना खराज कर रहे हो तो आप साथ में ब्लड आए, मतलब ताज़ा खून आए, या तो वो पखाने के साथ लग के आए या फिर ताज़ा खून होगा, तो आपको चाहिए कि आप इस कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखाएं। और तीसरा ये कि मतलब फीकल इनकॉन्टिनेंस, इसमें क्या हो जाता है कि आपने पखाना खराज कर दिया है लेकिन आपको लग रहा है कि अभी पखाने का खराज किया हुआ है कि मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, तो आपको इस हालत में भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि मतलब जब आप पखाना कर रहे हो तो आपको लग रहा हो कि साथ में कोई पीप या कोई रेशा वगैरह आ रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। मतलब ये कि जब आपके पास कोई मरीज आता है तो आपको चाहिए कि आप उससे पूछें, जब आप पखाना खराज करते हैं क्या आपको कोई गोश्त का टुकड़ा बाहर निकला हुआ महसूस तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कोई मौका वगैरह बाहर आ रहा हो, तो आपको इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसकी जो सबसे मेन रीजन है ना कब्ज की, वो ये भी है कि मतलब आपको वॉशरूम, आपको पखाना आया होता है लेकिन आपको जाते नहीं है, उसको डिले करते रहते हैं, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी है कि वो पखाने को रोक कर रख सकता है, लेकिन इसका मेन नुकसान ये भी है कि जब पखाना आपके रेक्टम में आ जाता है तो वहां पर काफी देर पड़ा रहने की वजह से उसका पानी क्या हो जाता है, वहां पे खुश्क होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको कब्ज हो सकती है। इसमें क्या हो जाता है, आपको जब आप पखाना खराज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जब आप जोर लगाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकती है। इसकी सिम्टम्स ये हो सकती है कि जब आप मतलब आपका जो पेट का निचला हिस्सा होगा वहां आपको भारीपन का एहसास होगा और साथ में आपको सर दर्द भी होगा। ये सारी इसकी जो थी कब्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।